अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के लेसन में हम एक आयत पढ़ना सीखेंगे। उसके अलावा जज़्म क्या होती है, तशदीद क्या होती है, किस तरह से इसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रो दे देती हूँ। यह है तावुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसे तावुज़ कहते हैं। वाव के ऊपर जो छोटी दाल आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। अश-शैतान के या पर देखें, छोटी दाल लगी है यानी जज़म है, और अर-रजीम की या पर भी ये छोटी दाल यानी जज़म लगी है। जज़म को सुकून भी कहते हैं, इसे साकिना भी बोलते हैं। साकिना हर्फ को पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। ये पहला कलमा देखिए, आऊज़ु। आऊज़ु। इसका वर्ड ब्रेकअप करके देखते हैं ताकि अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। इसमें कौन कौन से हुरूफ हैं? अलिफ, ऐन, वाव, ज़ाल। अलिफ के ऊपर ज़बर है, ऐन के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़्म, ज़ाल के ऊपर पेश। अब देखिए, अलिफ ज़बर आ, ऐन पेश ऊ, वाव के ऊपर जज़म है तो इसे हम कहेंगे वाव साकिना या वाव साकिन, और ज़ाल पेश ज़ू। अब देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़बर आ, ऐन वाव पेश ऊ। वाव अपने पहले वाले हर्फ यानी ऐन के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। ऐन वाव पेश ऊ, ज़ाल पेश ज़ू। आऊज़ु, आऊज़ु। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं पहला वर्ड जो आ है वो एक ट्विच के साथ में पढ़ रही हूँ, मतलब एक हल्का सा उसमें से झटका महसूस हो रहा है। वो इसकी वजह यह है कि आप अलिफ के ऊपर जब भी हमज़ा लगी हो तो उसे इसी तरह हल्के से झटके के साथ पढ़ा जाएगा, जैसे आऊज़ु, आऊज़ु। दूसरा कलमा देखिए, बिल्लाही। अब इनको अलग अलग करके देखते हैं, इनमें कौन कौन से हुरूफ हैं। बा, अलिफ, लाम, 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 हा। इसमें आपको दो नई हरकत नज़र आ रही हैं। एक छोटी सी डब्ल्यू है और उसके ऊपर एक छोटा अलिफ बना हुआ है। ये जो छोटी डब्ल्यू बनी हुई है इसे तशदीद कहते हैं। उसके ऊपर जो छोटा अलिफ नज़र आ रहा है उसे कहते हैं खड़ी ज़बर। पहले तशदीद को समझ लेते हैं। जिस हर्फ पर भी तशदीद होगी तो इसका मतलब ये है कि वो हर्फ डबल है। जैसे यहाँ लाम पर तशदीद है तो लाम इसमें डबल है। दूसरा, उसका एक हर्फ साकिन होगा और दूसरे हर्फ पर हरकत होगी। अब देख लेते हैं बिल्लाही के वर्ड ब्रेकअप को। बा के नीचे ज़ेर लगी है और उसके बाद साकिन लेटर है लाम, तो बा लाम के साथ मिलके पढ़ा जाएगा। बा लाम ज़ेर बिल, बा लाम ज़ेर बिल। ऊपर खड़ी ज़बर ज़बर की तरह पढ़ी जाएगी। लाम खड़ी ज़बर ला, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ी ज़बर ला, बिल ला। हाजिर ही, बिल्लाही। शुरू से पढ़ के देखिए। अलिफ ज़बर आ, ऐन वाव पेश ऊ, आऊ, ज़ाल पेश ज़ू, आऊज़ु। बा लाम ज़ेर बिल, लाम ज़बर ला, बिल्ला, हाजिर ही, बिल्लाही। आगे वाला हर्फ देखिए, मिनश शैतानी। अब इसका वर्ड ब्रेकअप करते हैं। मीम, नून, अलिफ, लाम, शीन, शीन, या, तो, अलिफ, नून। अब इनकी हरकत लगाइए। मीम के नीचे ज़ेर, नून के ऊपर ज़बर, शीन, इसमें दो शीन है इसलिए एक शीन, पहला वाला शीन साकिन होगा और दूसरे वाले शीन के ऊपर ज़बर होगी। या देखिए साकिना है, साकिन लेटर है ये। तो के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये भी साकिन लेटर है, और नून के नीचे ज़ेर। मिलाकर पढ़ते हैं।
میم زیر می، نون شین زبر نش، می نش، شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، می نش شی، تو الف زبر تو، می نش شی تو، نون زیر نی، می نش شی تو نی۔ اس سے آگے والا ورڈ دیکھیے، الرجیم۔ پہلے اس کا ورڈ بریک اپ کر لیتے ہیں۔ الف، لام، را، را، جیم، یا، میم۔ اب ان پر حرکات لگا لیجئے۔ الف اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہے، را پہ تشدید ہے، 2 بار را آئے گا اس کے اندر، پہلا را ساکنہ ہوگا اور دوسرے را کے اوپر زبر آئے گا، جیم کے نیچے زیر، یا ساکنہ ہے اور میم کے نیچے زیر آئے گا۔ اس سے پیچھے والا لیٹر دیکھیے، الشیطانی، الشیطانی کا نون اور الرجیم کا را، نون را کے ساتھ مل جائے گا، نون را زیر نر، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، جیم یا زیر جی، نر جی، میم زیر می، نر جیمی۔ اب ایک اور چیز، یہ آیت ختم ہو رہی ہے یہاں پر، تو جب بھی آیت ختم ہوتی ہے تو جو لاسٹ ورڈ ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر میم لاسٹ ورڈ ہے، تو یہ لاسٹ ورڈ ساکن ہو جائے گا، مطلب سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں بلکہ یہ مل جائے گا اپنے پہلے والے ورڈ کے ساتھ۔ پھر سے غور سے دیکھیے، غور سے سنیے، نرجیم۔ اب دیکھیں جیم، یا اور میم تینوں کی آواز آ رہی ہے، نرجیم، یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب شروع سے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو ہم نے ورڈ بریک کر کے پڑھا ہے اسے آپ بار بار دیکھیں، یاد کریں، سمجھیں، تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بالکل اسی پیٹرن سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پریکٹس کیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ اسے آپ پڑھ لیں گی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔